तिरुपुर तमिलनाडु एक नई नवेली शादी हुई थी। जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव और एक नई शुरुआत कुछ लोगों के लिए ये होता है। पर 78 दिन बाद एक कार के अंदर एक 27 साल की लड़की ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी और उसका नाम था रिधानिया। एक बेटी, एक बहन और एक नई दुल्हन जिसकी लाइफ डाउरी की वजह से छीन ली गई थी। क्या हुआ था आखिर उस रात उस गाड़ी के अंदर और कैसे ये हैप्पी मोमेंट, ये हैप्पी जो माहौल था वो एक ट्रेजेडी में बदल गया था। रिधानिया 27 साल की तिरुपुर तमिलनाडु की एक मिडिल क्लास फैमिली परिवार से थी। शी वॉज बोर्न इन 1998 एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू हर फैमिली। एक पढ़ी लिखी लड़की जिसकी जिंदगी में एक सपना था, एक खुशहाल परिवार होना। उसके पापा अन्नादुराई ने उसकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी और उसकी शादी करवाई। 11 अप्रैल 2025 को रिधानिया की शादी हुई कविन कुमार से, जो तिरुपुर का ही था। शादी में अन्नादुराई ने डाउरी दिया था 100 से 300 सोवेरेंस तक का सोना, विच इज 800 to 2400 ग्राम ऑफ गोल्ड, और एक वॉल्वो कार जिसकी कीमत थी 70 लाख रुपए। वो बस ये चाहते थे कि उनकी बेटी जिस भी घर में जाए वो वहां बस खुश रहे। इसीलिए उन्होंने कुमार परिवार की किसी भी रिक्वेस्ट को मना नहीं करा और हंसते हंसते उसे एक्सेप्ट कर लिया था। और ये सब भी शायद से कविन के परिवार के लिए काफी नहीं था ना। शादी के बाद रिधानिया अपने नए घर चली गई थी। कविन के परिवार में उसके सास ससुर ईश्वरा मूर्ति और चित्रा देवी थे। शुरुआत में सब कुछ एकदम ठीक था। रिधानिया ने सोचा था कि ये नया परिवार, ये नई जगह, ये नया समय मेरी जिंदगी के वो सारे सपने पूरे कर देगा जो मैं बचपन से देखते हुए आ रही हूँ। पर जल्दी ही कुमार परिवार की असलियत सामने आने वाली थी, क्योंकि कुछ ही टाइम में कविन के परिवार ने, कुमार फैमिली ने उससे और भी ज्यादा डाउरी मांगना शुरू कर दिया था, विच वॉज 200 मोर सोवेरेन सोना या फिर 1600 ग्राम का गोल्ड। और इस गिफ्ट के लिए, इस डाउरी के लिए हर दिन रिधानिया को बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर करा जाता था। कभी कभी तो उसको फिजिकल टॉर्चर भी झेलना पड़ता था। इसीलिए थिंग्स स्टार्टेड टू गेट वर्स फ्रॉम हियर। वो घर जिसके लिए उसने हमेशा बचपन से सपने देखे थे, वो घर जो उसके लिए एक सेफ हेवन होना चाहिए था, अब उसके लिए वो एक जेल बन गया था। और फिर जून 2025 तक आते हुए रिधानिया के सब्र का बांध टूट चुका था, क्योंकि कविन और उसके परिवार का प्रेशर अब रिधानिया पे बढ़ते ही जा रहा था। वो हर रोज उस पर चिल्लाते थे, उसे इंसल्ट करते थे और उसके परिवार की भी इंसल्ट करा करते थे। तो रिधानिया ने अपने पापा अन्नादुराई को फोन पर बताया कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसने कहा, मैं उनके रोज के मेंटल टॉर्चर से थक गई हूँ अब। पर उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। कुमार फैमिली के घर में कोई भी रिधानिया का साथ नहीं देता था और वो उस घर में अब अकेली पड़ गई थी अपनी ही लड़ाई लड़ने के लिए। एंड इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू रिमेन सेन अंडर दैट प्रेशर एनीमोर। तो 28 जून 2025 की रात का वक्त था। रिधानिया अपने कार में अकेली थी, चट्टीपुदुर के पास एक सुनसान सड़क पर। उसने अपने फोन से अपने पापा को 7 व्हाट्सएप्स ऑडियो मैसेजेस भेजे। उन मैसेजेस में उसने बताया कि कविन और उसका परिवार ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया है। अब उसने कहा, ये शादी एक प्लान थी, वो मुझे सिर्फ पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पापा। उसके आखिरी शब्द थे, मैं ये सब और नहीं झेल सकती। और उस रात रिधानिया ने पेस्टिसाइड्स खाकर अपनी जान उसी गाड़ी के अंदर ले ली। और कुमार परिवार के प्रेशर के अंदर आकर एक भोली भाली लड़की ने 78 डेज बाद, अपनी शादी के 78 डेज बाद अपनी ही जान ले ली थी। सुबह जब रिधानिया के परिवार को ये न्यूज पता चली तो दे वर शैटर्ड। अन्नादुराई ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की। चेरू पुलिस ने तुरंत कविन कुमार और उसके माँ बाप को अरेस्ट कर लिया था। उन पर भारतीय न्याय संविधान और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर चार्जेस लगाए गए। डाउरी हरासमेंट और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी इस केस को नोटिस किया और जल्दी इन्वेस्टिगेशन की मांग की इनसे। पर रिधानिया के परिवार को लगा कि पुलिस इस केस में काफी कम बारीकी से खोजबीन कर रही है, तो उन्होंने CBCID प्रोब की मांग की ताकि इंसाफ जल्दी और बिल्कुल फेयर मिले। रिधानिया की कहानी एक बेटी, एक परिवार और एक समाज के दर्द की कहानी है। एक लड़की जिसकी जिंदगी के सपने डाउरी के लालच में चुरा लिए गए थे। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि अगली रिधानिया हमारे देश में कौन होगी और हम उसकी जिंदगी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बट विद दैट, रिधानिया केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। अगर आपको ये शॉर्ट केसेस पसंद आ रहे हैं देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज अगेन आई वाज गोना पोस्ट ऑल ऑफ दीस केसेस ऑन मेंबरशिप। तो अभी ये सबके लिए फ्री हैं, तो इफ यू वांट टू वॉच द मेंबरशिप वाले केसेस फॉर फ्री देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बट दैट इज इट फॉर दिस केस एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।